तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे में कटर और लड़की ना जूगे को यहाँ पे ढूंढ रहे थे। जूगे भागते भागते आता, वो कहता भाई, अरे भाई देखो फाइनली मैं आ गया। उसकी हालत बड़ी खराब लग रही थी। तो हमारा में कटर भी कहता, अरे भाई तुझे क्या हो गया, तुझे चोट यहाँ पे लगी हुई है मगर कैसे। तो ये भी बताता रहे वो लड़का यहाँ पे था ना भाई, हाउ यह साले ने अटैक किया था, मेरे हाथों से सबूत यहाँ पे लेना चाहता था। तो मैंने भी लड़ाई कर ली, दोनों के बीच में हाथापाई हो गया, उसके चक्कर में ये सब हुआ। लेकिन मैंने उसको जान से नहीं मारा क्योंकि उसके पास एक ही जिंदगी बची थी। अगर मैं जान से मार डालता वो मर जाता। और मैं कोई किलर नहीं हूँ, मैं किसी का मर्डर यहाँ पे नहीं कर सकता। बस मैंने उसको नंगा करके बांध के यहाँ पे रख दिया है और बहुत ही ज़्यादा अजीब पोजीशन में बांध के उसको यहाँ पे रखा है, देख सकते हैं। हमारा मेकट अभी कहता भाई तूने जान पे खेल के हमारे लिए सबूत यहाँ पे लाया, तो ला बेटे सबूत यहाँ पे दिखा। तो सबूत दिखाया जाता है जिसके अंदर एक आदमी था, एक औरत थी और उनका एक बच्चा यहाँ पे था। हमारा मेकट अभी देखते एक सेकंड, इस फोटो के पीछे तो कोई लेटर यहाँ पे लग रहा है, लेट मी सी। तो जैसे लेटर यहाँ पे पढ़ता है, लेटर पढ़ के एकदम चौंक जाता है, कहता बाप रे, इस लेटर के बाद मुझे ऐसा लगता है अब ये मिशन कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा क्योंकि अब मुझे सारी की सारी बातें समझ आ चुकी है। जो सुंदर सरकटी भी कहती सच्ची में कब से तो ऐसा ही लग रहा है कि अब पूरा हो जाएगा। जूगे भी कहते ही तो भाई बोल दे कि अब सच्ची में पूरा हो जाएगा। हमारा मेकट भी कहता है या अब कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा, टेंशन यहाँ पे ना ले। तभी पीछे से मुखिया का बेटा यहाँ पर आ जाता है। जैसे वो आता है ना वो वैसे ही कहते कि अरे यार ये सब क्या हो रहा है। और हाँ, ये मरा नहीं था, ये जिंदा यहाँ पे था। वही कहता है यार ये सब क्या हो रहा है, ये सब तुम्हारे चक्कर में हो रहा है। भाई मुझे लगा था सारे गांव वाले को डेड बॉडी ठिकाने लगा दिया, उनकी डेड बॉडी पड़ी रहेगी, सारे के सारे बच्चे टेंपल में सिले, वो टेंपल में सिल रहेंगे। लेकिन तुम लोग के चक्कर में उनका रियूनियन हो गया, वो लोग वापस यहाँ पे मिल गए, जिसे देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं छोड़ूंगा, तुम में से सबको यहाँ पे मार डालूंगा। तो जूगे भी कहता अच्छा बेटे तू मारेगा क्या, मैं तुझे मारने बिल्कुल भी ना दूंगा, मैं तो लड़ाई करने को तैयार हूँ। क्यों जियांग तू भी तैयार है ना। भाई जियांग भाग जाता है। तो जूगे भी कहता भाई अरे मुझे छोड़ के मत जा, तू कहाँ जा रहा है। हमारा मैं कहता गुड बाय, अब वापस कभी नहीं आऊंगा। तो जूगे भी कहता गद्दार धोखेबाज, तू ऐसा नहीं कर सकता। तो वो मुखिया का बेटा देखते एक सेकंड, वो डायरेक्शन में नहीं भाई, वो डायरेक्शन में मत जा, अरे मैं भी आ रहा हूँ। तो वो भी हमारे मेकट के पीछे चल जाता है। जूगे भी कहता अच्छा वो हमको छोड़ के नहीं जा रहा था, बल्कि दुश्मन का ध्यान अपनी ओर भड़का रहा था कि हम सेफ यहाँ पे निकल जाए। भाई मेरा दोस्त जियांग कितना महान यहाँ पर है। हमारा मेकट भी कहता यस मुझे लगा ही था, अगर मैं ये डायरेक्शन में आऊँगा ना तू भी मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आएगा। मुझे मालूम है तू इस कुएं के पास आना चाहता है ना, ये देख अब मैं कुएं के पास आ चुका हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाने वाला हूँ। चिल्लाऊँ क्या। वो भी कहता नहीं भाई प्लीज़ चुप हो जा मत चिल्ला। लेकिन हमारा मेकट चिल्ला देता है। अरे कुएं के अंदर एक औरत यहाँ पे थी ना, जुओ उसका नाम था। तो ये भी कहता मैडम जुओ जल्दी से बाहर आओ। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई इसी का आवाज़ नहीं आता, न खुद बाहर आती है। हमारा मेकट भी कहता है जुओ जल्दी से बाहर आओ ना, देखो कोई तो मिलना आया है। तो ये भी बाहर आ जाती है और कहती कौन मिलने आया है। तो सामने फाइनली मुलाकात हो जाती है। जैसे मुलाकात होती है ये भी कहती है एक सेकंड, फाइनली इतने टाइम बाद तुम मुझसे मिलने के लिए चले आए। पीछे से जूगे भी आता है और कहते हैं क्या हो रहा है, ये सब चल के आ रहा है, ये कुएं के पास तुम काहे को आए हो। हमारा मेकट अब समझ जाता है कि बहुत पहले मुझे सिस्टम ने यहाँ पे बताया भी था कि ये जो औरत है जुओ इसका नाम है और गाँव का एक काफी बड़ा सीक्रेट इसको मालूम चल चुका था, जिसके चक्कर में गांव वाले ने इसको मार डाला और मार के कुएं में यहाँ पे बंद कर दिया। वो सुनने के बाद और जो मुझे लेटर यहाँ पे मिला था वो पढ़ने के बाद मुझे सारी बातों का आइडिया लग चुका है। तो लेटर इसी का था, ये लिखा हुआ था कि सुनो मेरी बात यार, मुझे मालूम चला हमारे गाँव के मुखिया प्लस मुखिया का जो बेटा यहाँ पर है वो मिल के मासूम लोग को मार मार के उनका जो ऑर्गन्स ना सील किए जा रहे हैं। ये लेटर उसने यहाँ पे लिखा था पुलिस वाले को। और बेसिकली जब उसकी माँ थी ना जुओ की, एक टाइप की प्रोस्टिट्यूट यहाँ पे थी और इसको पैदा करने के बाद वो गायब हो गई। उसका बाप कौन है उसको भी नहीं पता, जिसके चक्कर में गांव वाले हमेशा उसको नीचा दिखाते हैं, हमेशा उससे बेकार बेकार बोलते हैं। और ये मुखिया की बीबी भी थी। तो बाद में ये मुखिया को बोलती भी कि भाई क्यों तूने ऐसा यहाँ पे काहे को किया, तू और तेरा बाप मिलकर ऐसा काहे को यहाँ पे किए जा रहे, तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उसने भी समझाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं मानी और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। तो ये सारा कांड गाँव के मुखिया ने देख लिया, उसको मालूम था कि इस औरत ने सब कुछ देख लिया है तो इसको ठिकाने लगाओ। तो 2-3 बंदों के सपोर्ट की मदद से ठिकाने लगा दिया और उसके बच्चे को वहीं पे मतलब उसके बच्चे को भी मारा प्लस उसको भी मार दिया। और उसके बाद जैसे ये बात का मालूम चला मुखिया के बेटे को, उसको गुस्सा आ गया कि भाई मेरी बीबी को यहाँ पे मार दिया, इसलिए उसने अपने बाप को जान से मार डाला बदले के लिए। हाँ इसलिए उसने अपने बाप को जान से यहाँ पे मारा था। अब मुझे सारी कहानी का आइडिया लग गया। तो ये भी कहती है अरे यार तुम फाइनली मुझसे मिलने चले आए लेकिन पास में नहीं आओगे, पहले तो सुंदर यहाँ पे थी अब तो इतनी बदसूरत हो चुकी हूँ ना। भाई वो कुछ बोलता नहीं है, बस अपना नकाब हटाता और डायरेक्ट किस कर लेता है। जो देखकर हमारे बंदे भी लाइक ओ माय गॉड
भाई ये तो पब्लिकली किस कर लिया। वो भी कहती भाई मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूँगा, भाई तुम सुंदर थी, सुंदर हो, बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पे रहोगी, मैं हमेशा तुम्हारे पास आता, लेकिन तू पहले मुझसे नफरत करती थी, मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि मैं इलीगल काम करता था, लोगों के ऑर्गन्स यहाँ पे बेचता था। तो मुझे लगा शायद तुम आज भी मुझे हेट करती होगी, इसलिए कभी भी कुएं के पास तो आया लेकिन तुमको कभी बुलाया नहीं, डर के मारे, मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं तुम्हें कौन सा मुंह दिखाऊं। ये भी कहती मेरे अंदर तुमको लेके नफरत थी, बहुत ही ज़्यादा नफरत यहाँ पे थी, लेकिन अब टाइम जा चुका है, अब नफरत यहाँ पे जा चुका है। तुमने बच्चों को मारा, लोगों को मारा, गाँव में आग लगाया, लेकिन अब ये सब पुरानी बातें, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जुगे सब एंजॉय करते हैं और कहते हैं नाइस स्टोरी यार, इस स्टोरी पे एक मूवी बननी चाहिए और मूवी का नाम होना चाहिए बहन का पकौड़ा, सही है ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बहन का पकौड़ा, अबे ये कैसा नाम यहाँ पर है। तो वो बेटा भी समझाता कि सुनो भाई मैंने गांव वाले को ऑर्गन्स यहाँ पे बेचे, लेकिन मैंने बच्चे लोग को नहीं मारा था, मैंने बच्चे लोग को बंद यहाँ पे कर दिया था टेम्पल के अंदर, और गांव में आग मैंने नहीं लगाई थी, गांव में आग किसी और ने लगाई थी, जिस आग में जल के मैं भी यहाँ पे मर गया था, यानी देखा जाए तो मेन गुनहगार मैं भी नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सालो भाई बंद करो नाटक, भाई एक आदमी को पकड़ते लगता पूरा हो जाएगा, दूसरे को पकड़ते लगता पूरा हो जाएगा, तीसरे को पकड़ते लगता पूरा हो जाएगा, इसी पूरा हो ही नहीं रहा, कौन था मेन गुनहगार। तो पीछे से बच्चा आता है और कहता है मैं हूँ मेन गुनहगार, और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि उन दोनों का बच्चा था, और ये वही बच्चा है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को डक पकड़ने को भी बोला गया था। तो ये भी कहता है सारी गलती तेरी है, तूने मेरी माँ को भी मरवा डाला, मुझे भी मरवा डाला, जब तुझे हमारी जिम्मेदारी लेनी नहीं थी, स्पेशली जब मेरी जिम्मेदारी लेनी नहीं थी, तो भाई मुझे पैदा यहाँ पे काहे को किया, साले कुत्ते सब तेरी गलती है। और जब सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो ही चुके हैं तो तुम सब यहाँ पे सहोगे, भाई डर, इतना डरावना डर जिसके बाद तुम्हारी आत्मा भी यहाँ पे रोने लग जाएगी। और तभी अचानक से धीरे धीरे सारे बंदों को अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बुरा दर्द यहाँ पे था उसका एहसास होता है। जो ये लड़की यहाँ पे थी उसको ये एहसास होता है कि उसने अपने मम्मी पापा को मारा था, मैंने अपने मम्मी पापा को मारा था, मम्मी ये मुझसे क्या हो गया। जुए को भी अपनी माँ की याद आती है, और हमारे मेन कैरेक्टर की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा डर यहाँ पे था वो भी उसकी बहन को लेकर था। तो इसकी बहन का आता है कि भाई तेरे चक्कर में भाई तूने न जाने कितने लोग से पंगा लिया, उन लोगों ने मुझे जहाँ से मार डाला तेरे चक्कर में। और जो बहन यहाँ पे थी रियलिटी वाली दुनिया में, उसको 2 सेकंड के लिए आइडिया लगता है कि 1 सेकंड भाई क्या हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा कुछ तो अजीब यहाँ पे लगा, शायद भाई थोड़ा सा मेरा ही दिमाग का दही हो रहा होगा, लेकिन नहीं, देख सकते हैं उसके जो मिरर है ना, मिरर के अंदर उसके जैसा दिखने वाला कोई शैतान आ जाता है। तो सामने से अपना वो शैतान बड़ा खुश यहाँ पे था, कुछ उंगली करने ही वाला था, लेकिन अपना ये लीडर आ जाता और आते ही ना ख़त्म कर देता उसे, और ख़त्म करने के बाद कहता है बड़ा आया ये तो ये फैमिली का कोई जादू यहाँ पे लगता है। हाँ तो वो जो दिखा रहा है ना भी डर, वो डर बस हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर डर के अंदर यहाँ पे जो होगा सो होगा। यहाँ पे जो ये फैमिली थी ना, वो ये फैमिली हमारी बहन को परेशान करने के लिए कुछ तो यूज़ करती है, कोई स्पेशल सा पेपर यूज़ करती है, जिस पेपर को हमारा ये लीडर यहाँ पे जला देता है और फिर बाद में कॉल करता है और कहता है हेलो जी मेरी आवाज़ यहाँ पे आ रही है होंग। तो होंग भी सामने से कहती बोलो क्या हुआ, कॉल काहे को किए। तो ये भी कहते यार ये जो ये फैमिली है ना उसके बहुत ज़्यादा हो रहा है, चलो यार जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और तभी एक औरत वहाँ पे आ जाती है, कहती हूँ माय गॉड अरे लड़के तुम क्या कर रहे हो लेडीज़ टॉयलेट में। तो ये भी कहता है लेडीज़ टॉयलेट, अरे शिट यार मैं तो भूल गया, बहन लेडीज़ टॉयलेट में थी और मैं गलती से उसी लेडीज़ टॉयलेट में यहाँ पे चला आया। अरे नहीं तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, अरे बाय मैडम जी, इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।